आपके समाज में कितने लोग ऐसे माँ बाप हैं, आपका 90% जो समाज है ना, जो मोहल्लों में रहता है, जो गांव में रहता है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है क्या? इसलिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 45 में शिक्षा की व्यवस्था की थी। आपके कर्तव्य में जोर दिया कि अब माँ बाप पढ़ाएंगे, 6 से 14 साल तक कौन पढ़ाएंगे? माँ बाप। आपके समाज में कितने लोग ऐसे माँ बाप हैं, आपका 90% जो समाज है ना, जो मोहल्लों में रहता है, जो गांव में रहता है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है क्या? इसलिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 45 में शिक्षा की व्यवस्था की थी। साथियों, मूल अधिकार में आपका नौकरियों का आरक्षण खत्म कर दिया 9 जून सन 2000 को। क्या 9 जून सन 2000 को 16 का 4 और 16 का 4 खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है? मूल अधिकार में आपका प्रमोशन का भी आरक्षण खत्म किया और 2007 में जो डिमोशन हुए वो उसी का परिणाम था। अब ये अधिकार किसने खत्म किए, ये जानना भी जरूरी है। साथियों, आपकी सुरक्षा का जो अधिकार खत्म किया गया, उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और राष्ट्रपति महोदय थे आर वेंकटरमण। और जब आपका शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया गया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। साथियों, आपकी नौकरियों में जो मूल अधिकार में आरक्षण खत्म किया गया, उस समय आपके राष्ट्रपति थे मिस्टर के.आर. नारायणन और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आपको ये जानकारी कब होगी? आपको जानकारी कब होगी? कितने लोगों के घरों में संविधान है? जब आप संविधान पढ़ेंगे तब। हम बहुत बड़े पैसे वाले अपने को मानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना? किसी से पूछो बाबा साहब की मेरे यहाँ सैकड़ों किताबें हैं, किसकी? बाबा साहब की। लेकिन उससे पूछो कि संविधान है क्या? क्या एक 300 रुपए की संविधान की किताब नहीं है? क्या होने वाला है आप लोगों का? मैं आपको गारंटी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कोई भी SC/ST का आदमी नौकरी में, चाहे वो IAS IPS बना हो, राष्ट्रपति तक गया हो, जातिगत तो उसकी बेइज्जती है। कोई व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान नहीं पढ़ा। अपने अधिकारों का दस्तावेज हमारे घर में नहीं है जो भारत में लागू है। लोगों ने क्या कर दिया, ये तो नेताओं का काम है लागू करना। बाबा साहब ने लागू की बात नहीं बोली। 25 नवंबर 1949 का भाषण पढ़िए। बाबा साहब ने कहा था संविधान को अमल में लाना है, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार जानना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। मैंने 3 अधिकारों को बताया। कोई भी नेता अगर आपके पास आए तो उससे बोलना, बता तुझे ये मालूम है या नहीं है, क्या तू हमारा भला करेगा? चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन ज्यादातर आपको आपके लोग मूर्ख बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने लोगों की बात मानते हैं जाति के नाम पर। और बाबा साहब ने आर्टिकल 12 में आपको क्या बना दिया? सामान्य बना दिया, जनरल, साधारण। यहाँ भी संविधान के पेज लिखे हैं। शुरुआत जो होती है वहां पर ही साधारण कर दिया। लेकिन अनऑथराइज्ड किताबों ने उसको क्या लिख दिया? राज्य की परिभाषा लिख दिया। क्या लिख दिया? राज्य की परिभाषा। आपको गुमराह कर दिया। लेकिन वो काय की डेफिनेशन है, काय की परिभाषा है? साधारण की। क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी साधारण होगा? भारत की सरकार, राज्यों की सरकार और जितने भी अधिकारी हैं वो भी क्या होंगे? साधारण होंगे, जनरल होंगे, सामान्य होंगे। यदि वो भी किसी के साथ घटना होता है, घटना करते हैं, व्यक्तिगत घटना करते हैं, तो अनुच्छेद 361 का दूसरा परंतु है, उसके अनुसार उनके खिलाफ भी FIR होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और पद से हटने के 2 महीने बाद उन पे अमल में लाई जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरी बात सही कब होगी? मेरी बात आपके दिमाग में सही कब होगी? जब आप स्वयं जान लेंगे। कब? जब आप स्वयं संविधान को पढ़ेंगे। तो कितने लोग आज से संविधान पढ़ेंगे? आज से कितने लोग संविधान पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ेंगे या कसम खा के जाइए? अगर यहाँ पर आप लोग आए हैं, कसम खा के जाइए कि आज से हम संविधान को पढ़ेंगे और इन अधिकारों के बारे में लोगों को
बताएंगे।